गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। आप सभी लोगों को अशोक यूट्यूब चैनल अशोक राय एंड राय में स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बिलियर्ड्स एवं स्कूनर का इतिहास के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। बिलियर्ड्स अभिजात्य वर्ग का प्राचीन खेल है। बिलियर्ड्स खेल का शुभारंभ 400 वर्ष पूर्व फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें ने किया था। लुईस 14वें के पास ही बिलियर्ड्स खेलने के प्रथम टेबल होने के सबूत मिले हैं। यह खेल फ्रांस में जन्म लेकर बाद में ब्रिटेन आदि देशों में प्रचलित होने लगा। इस खेल का विस्तार ब्रिटेन वासियों ने ब्रिटेन 1919 ईस्वी में इंग्लैंड में बिलियर्ड्स एवं स्कूनर कंट्रोल काउंसिल की स्थापना हुई। यह संस्था इस खेल का नियमन एवं आयोजन करती है। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ यह खेल विश्व में फैलता गया। भारत में भी अंग्रेज़ों द्वारा यह खेल लाया गया। सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने खेल को खेला। इससे प्रभावित होकर यह खेल उनके भारतीय मित्रों में प्रचलित हुआ और बाद में भारतीय क्लबों में प्रचलित हो गया। यह खेल धनाढ्य वर्ग से संबंधित होने से इतना अधिक नहीं फैल पाया, लेकिन फिर भी कई भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित किए हुए हैं। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी माइकल फरेरा ने 1977, 1981, 1983 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। 1958 ईस्वी में विलियम्स जोन्स विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बने। 1985 में गीत सेट्ठी ने 4 बार के विश्व चैंपियन बॉब मार्शल और 3 बार के विश्व चैंपियन माइकल फरेरा को हराकर विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन जीती। गीत सेट्ठी ने 1986 ईस्वी में भी शौकिया खिताब जीता। 1990 में मनोज कोइरी ने वाकर ट्रॉफी जीती। 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में बिलियर्ड्स को शामिल किया गया और इन्हीं खेलों में गीत सेट्ठी और अशोक शांडिल्य ने स्वर्ण पदक जीता। जहां तक नियम एवं नियमन की बात है तो यह एक आयताकार टेबल पर निश्चित संख्या की छोटी गेंदों एवं एक लंबी छड़ से खेला जाता है। इस छड़ को क्यू कहा जाता है। क्यू की लंबाई 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे। कुछ इसका नियम कानून की बात करेंगे तो इसमें इंग्लिश बिलियर्ड्स जो है वो 12 फुट लंबी और 6 फुट 1.2 इंच चौड़ी होती है। मेज पर खेला जाता है। इसमें 3 गेंदों का प्रयोग किया जाता है, एक सफ़ेद, दूसरी धब्बेदार सफ़ेद, तीसरी लाल। खिलाड़ी अपनी गेंद को धकेलकर पॉकेट में डालने के लिए क्यू का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश बिलियर्ड्स की शुरुआत लाल गेंद से होती है। कैरम बिलियर्ड्स 10 फुट लंबी तथा 5 फुट चौड़ी होती है पर खेला जाता है। इसमें भी 3 गेंद होती है। इस गेंद के पॉकेट नहीं होते। स्नूकर पॉकेट वाली इंग्लिश बिलियर्ड्स की मेज पर ही खेला जाता है। यह 22 गेंदों से खेला जाता है। इसमें 15 लाल गेंद होते हैं, 6 रंगीन गेंदें पीली, हरी, भूरी, गुलाबी की
एवं काली होती है तथा एक सफ़ेद क्यू गेंद होती है। खिलाड़ी को पॉकेट में डाली गई गेंद के रंग के मुताबिक अंक मिलते हैं। विभिन्न गेंदों के अंक निम्नलिखित हैं। लाल गेंद का 1 अंक, पीला गेंद का 2 अंक, हरी गेंद का 3 अंक, भूरी गेंद का 4 अंक, नीला गेंद का 5 अंक, गुलाबी का 6 अंक, काली का 7 अंक। किसी भी लाल गेंद से यह खेल शुरू किया जाता है। भारत के ओम अग्रवाल यासिन मर्चेंट स्नूकर के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। अब बात करेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बिलियर्ड्स खेल की शुरुआत किसने और कब की थी? तो आपको सही उत्तर बताना है। बिलियर्ड्स खेल की शुरुआत किसने और कब की थी? तो इसका आपका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज भी 200 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है आपका फ्रांसीसी सम्राट लुईस 14वें ने 400 ईसा पूर्व में यह शुरुआत कराई थी। अब वही 2 नंबर क्वेश्चन है, इस खेल का प्रचार प्रसार किस देश के निवासियों ने किया था? तो इसका आपका सही उत्तर है, आपका सही उत्तर है यह जर्मनी, सॉरी यह इंग्लैंड में प्रचार प्रसार हुआ था। इस खेल का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में बिलियर्ड तीसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में बिलियर्ड्स एवं स्नूकर कंट्रोल काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना इंग्लैंड में बिलियर्ड्स एवं स्नूकर कंट्रोल काउंसिल की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना जो हुआ है वह हुआ है 1919 ईस्वी में। कब हुआ? 1919 ईस्वी में। 8वां है, बिलियर्ड्स की एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? बिलियर्ड्स को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 1990, 1994, 1986, 1998। तो आपको सही उत्तर बताना है। 8 का आंसर है आपका, 8 का आंसर है आपका 8 का आंसर है 1998। तो मेरे दोस्त बिलियर्ड्स एवं एशियाई खेलों में इसको कब शामिल किया गया? तो 1998। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स टेबल का आकार कैसा होता है? तो बिलियर्ड्स टेबल का आकार जो होता है वह होता है आपका आयताकार होता है। 9 का क्या होता है? 9 का आयताकार होता है। ठीक है। अब इंग्लिश बिलियर्ड्स टेबल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? इंग्लिश बिलियर्ड्स टेबल की लंबाई चौड़ाई जो होता है वह कितना होता है? तो इसका लंबाई और चौड़ाई जो होता है वह 12 फुट लंबा, 6 फुट 1.2 इंच चौड़ा होता है। इंग्लिश बिलियर्ड्स में कितने गेंद का प्रयोग होता है? तो इंग्लिश बिलियर्ड्स में ऑप्शन है कितने गेंद का प्रयोग किया जाता है? 3, 4, 7, 11। तो आपको सही उत्तर देना है। सही उत्तर होगा इसका 11 का, सही उत्तर है इसका 11 का 3 गेंद होता है। 12 है, इंग्लिश बिलियर्ड्स में 3 गेंदों का रंग कैसा होता है? तो भाई इसका उत्तर है आपका ऑप्शन है सफ़ेद, लाल और काली, सफ़ेद धब्बेदार, सफ़ेद काल, सफ़ेद लाल, नीली लाल और सफ़ेद। तो 12 का आपको सही उत्तर देना है। 12 का जो सही उत्तर है वह सफ़ेद, धब्बेदार सफ़ेद और लाल होता है। अब आइए 13, गेंद को पॉकेट में डालने के लिए प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? तो प्रयुक्त छड़ को इसमें क्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 13 का क्यू कहा जाता है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे, 13 हो गया, सवाल नंबर 13। 13 के बाद हम लोग देखेंगे 14, क्यू की लंबाई कितनी होती है भाई? तो क्यू की लंबाई जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 120 सेंटीमीटर, 80 से 150 सेंटीमीटर और 100 से 140 सेंटीमीटर। तो आपका 14 का सही उत्तर होगा, 14 का आपका सही उत्तर आपका होगा
कितना होगा, तो 100 से 150 सेंटीमीटर। क्यू की लंबाई कितना होता है, तो आपको 100 से 150 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त अब 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर में क्या है, इंग्लिश बिलियर्ड्स की शुरुआत किस गेंद से होती है। तो आपको मैं बता दूं, इंग्लिश बिलियर्ड्स की शुरुआत जो होता है वह लाल गेंद से होता है। क्या होता है, 15 का जो होता है वह लाल गेंद से होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल गेंद। अब आइए 16, कैरम 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 बिलियर्ड्स की लंबाई चौड़ाई कितना होता है। तो भाई कैरम बिलियर्ड्स की लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है। कैरम की तो लंबाई चौड़ाई, इसका कैरम का लंबाई चौड़ाई कितना होता है, तो होता है कैरम का लंबाई जो होता है 10 फुट और चौड़ाई होता है 5 फुट। मेरे दोस्त अब 17 नंबर क्वेश्चन है, कैरम बिलियर्ड्स की मेज में कितनी पॉकेट होती है। कैरम बिलियर्ड्स की बोर्ड में कितना पॉकेट होता है, तो इसकी संख्या आपको पूछ रहा है, तो आपका संख्या बताना है। तो इसकी संख्या जो होता है, कैरम बिलियर्ड्स बोर्ड की में पैकेटों की संख्या जो होता है वह एक भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, स्नूकर खेल को क्या कहा जाता है, खेला जाता है, किस पर खेला जाता है भाई। तो यह कैसा मेज होता है, कैरम बिलियर्ड्स मेज पर, इंग्लिश बिलियर्ड्स मेज पर, वृत्ताकार मेज पर, वर्गाकार मेज पर। आपको सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपका होगा 18 का बी। तो इंग्लिश बिलियर्ड्स की मेज़ पर खेला जाता है। अब ये स्नूकर मेज इंग्लिश बिलियर्ड्स की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई चौड़ाई आपको पूछ रहा है, तो इसका लंबाई चौड़ाई होगा 19 का, कितना होगा 19 का हो जाएगा। 19 का आपका लंबाई चौड़ाई हो जाएगा 12 फुट लंबा होता है और 6 फुट 1.1/2 इंच आपका चौड़ा होता है। मेरे दोस्त अब 20 नंबर हम देखेंगे सवाल, स्नूकर क्यू बिलियर्ड्स क्यू की लंबाई कितनी होती है। स्नूकर क्यू बिलियर्ड्स क्यू की लंबाई पूछ रहा है, तो आपको सही उत्तर देना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका 100 से 150 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर बिलियर्ड्स क्यू की लंबाई होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्नूकर कितनी गेंद से खेलता है। स्नूकर कितनी गेंदों से खेला जाता है, तो इसको आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर 21। सही उत्तर का हो जाना चाहिए 22। 21 का कितना होगा 22 गेंद से खेलता है इसको। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या कितनी होती है। स्नूकर में लाल गेंद की संख्या पूछ रहा है, तो स्नूकर में लाल गेंद की संख्या 15 होता है। अब आइए स्नूकर में लाल गेंद के कितने अंक होते हैं। तो आपको स्नूकर में लाल अंक को 1 अंक मिलता है। कितना मिलता है, 1 अंक मिलता है। मेरे समझ से 1 अंक ही मिलता है। सही उत्तर है 1 अंक। चौथा है, स्नूकर किस रंग की गेंद से शुरू की जाती है। तो मैं बता दूं, यह इसका सही उत्तर होगा लाल रंग से शुरू की जाती है। 25 नंबर है क्वेश्चन, स्नूकर में पीली और हरी गेंद के अंक क्रमशः कितने होते हैं। तो पीले और हरी के रंग का आपका नंबर पूछ रहा है। 25 का आंसर हो जाएगा आपका, 25 का आंसर आपका हो जाएगा, 25 का आंसर आपका हो जाएगा। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा 2 होता है। क्या होता है, 2 अंक मिलता है आपका। पीले रंग का 2 अंक मिलता है और हरे रंग को 3 अंक मिलता है। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन है, स्नूकर में भूरी गेंद के कितने अंक मिलते हैं। यहाँ भूरी अंक पूछ रहा है 26 में, भूरी अंक। तो भूरी अंक का अंक जो मिलता है वह मिलता है, भूरी अंक का कितने अंक मिला जाता है। यहाँ भूरी अंक का जो है वह 4 अंक मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, नीली और गुलाबी गेंद के कम अंक क्रमशः कितने मिलते हैं। नीली और गुलाबी, तो आपको 27 का आंसर हो जाएगा आपका भूरी और गुलाबी। भूरी
हाँ, भूरी गेंद के कितने अंक मिलते हैं? तो भूरी का गेंद का में 4 अंक मिलते हैं। कितना मिलता है भाई? तो 4 अंक मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, नीली और गुलाबी गेंद के कितने अंक मिलते हैं? तो नीली और गुलाबी 27 में पूछ रहा है, नीली और गुलाबी। तो नीली और गुलाबी में आपका आंसर हो जाएगा, नीली और गुलाबी का जो आंसर हो जाएगा, कितने अंक मिलता है? तो नीली और गुलाबी में 4 अंक नीली का मिलता है और 5 अंक गुलाबी का मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्नूकर में काली गेंद के कितने अंक मिलते हैं? तो मेरे दोस्त, स्नूकर में काली अंक को 7 अंक दिया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओम अग्रवाल जो है, ओम अग्रवाल और यासिन मर्चेंट किस देश के स्नूकर खिलाड़ी थे? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, फिजी, भारत, इंग्लैंड। तो मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर होगा भारत के ये खिलाड़ी थे, ओम अग्रवाल और यासिन मर्चेंट। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या स्नूकर मेज का मापन कैरम बिलियर्ड्स के मेज वाला ही होता है? तो आपको ऑप्शन है नहीं, हाँ, केवल यूरोप में, केवल भारत में। तो आपका सही उत्तर होगा नहीं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आज हम लोग अभी बिलियर्ड्स गेम की बारे में इतिहास और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन किया, मैं समझता हूँ कि इससे आपको कुछ न कुछ अवश्य फ़ायदा हो।